महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे का एक बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे का ये बयान बहुत कुछ इशारा कर रहा है। और क्या एकनाथ शिंदे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक तीर से क्या कई निशाने उन्होंने साध दिए, और बयान क्या दिया है वो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। और ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे कि भैया हमें हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हम वो शख्स हैं जिन्होंने चलती सरकार को गड्ढे में गिरा दिया था। और हमारा क्या दबदबा है पार्टी के अंदर, हमारे विधायकों के बीच में, ये बात वो तमाम लोग जानते होंगे जिनके साथ हमने सरकार बनाई और जिनकी सरकार हमने गिराई। तो क्या संकेत है एकनाथ शिंदे का, और क्या एकनाथ शिंदे अब बीजेपी का साथ छोड़ विपक्ष की तरफ जा रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला सकते हैं? क्या कुछ है बड़ा अपडेट, मैं बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने हाल ही में एक बड़ा बयान तो दिया, लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं, हाल ही में कुछ दिनों पहले देखने को मिला गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो महाराष्ट्र के दौरे पर थे, लेकिन एकनाथ शिंदे उनसे मुलाकात करने नहीं गए। एकनाथ शिंदे जो हैं उनके साथ इसलिए नहीं गए मुलाकात करने क्योंकि खबर ये चल रही है कि शिंदे को सीएम नहीं बनाया जा रहा है। और अगर एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया जा रहा है तो शिंदे के अलावा फिर कौन है ऐसा चेहरा जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मेरे पास कुछ रिपोर्ट से है और मैं जरा अपने दर्शकों को ये बता दूं कि हालात जो इस वक्त के बन रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे ने बड़ा इशारा कर दिया। क्या कहा उन्होंने, सुनिएगा कि दाढ़ी वाले को हल्के में मत लेना, चालू सरकार को टांग दिया, महाविकास आघाड़ी इस बात को जानती है। और सीएम शिंदे ने एक तीर से दो निशाने साध दिए। बीजेपी को भी बड़ी अल्टीमेटम या बड़ी चुनौती उन्होंने दी है। कैसे? दरअसल ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव से पहले दो चेहरे ऑलरेडी हैं जो सीएम बनने की रेस में हैं। पहला है अजीत पवार और दूसरा चेहरा है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस उस वक्त भी नाराज थे जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। जैसे तैसे देवेंद्र फडणवीस को मनाया गया और उन्हें कहा गया कि मौका उन्हें आगे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो मौका साहब उन्हें मिल ही नहीं रहा है। मौका क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि विधायकों का खेमा अभी भी खड़ा है एकनाथ शिंदे के साथ। और एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम वो शख्स हैं जो चालू सरकार को गड्ढे में गिरा सकते हैं। तो हमारा रसूख और दबदबा क्या है ये अच्छे जानते और समझते हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कुछ वक्त पहले एक बयान अजीत पवार का सामने आया। अजीत पवार का जो बयान सामने आया जिसमें अजीत पवार ने क्या कहा, अगर विधायक चाहिए होते तो मुझसे बता दिए होते, मैं विधायकों का इंतजाम करवा देता। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि किसके पास कितने विधायक हैं और क्या उनके पास उतने विधायक हैं कि वो सीएम बन सकें, या सीएम पद पर अगर वो काबिज हो जाते हैं तो मैं अगर कहूँ तो बड़ा फ़ायदा जो है उनको होता नजर आएगा। देखिए, एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात इसमें क्या हो जाती है, एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये हो जाती है कि एकनाथ शिंदे को क्या वाकई रिप्लेस किया जा रहा है? क्या एकनाथ शिंदे को वाकई मैं अगर कहूँ तो अलग रखा जा रहा है? और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी देखी जा रही है कि एकनाथ शिंदे को अगर सीएम पद पर नहीं बैठाया जाता तो क्या एकनाथ शिंदे के पास इतनी ताकत है विधायकों की कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, या वापस जा सकते हैं? हाल ही में एक बयान उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने महाविकास आघाड़ी को घेरा। हालांकि महाविकास आघाड़ी को उन्होंने घेरा लेकिन एक तीर से दो निशाना साधा। उन्होंने अपनी ताकत भी बताई और ये भी बताया कि विधायकों का क्या उनके पास मौजूदा हालात है। और सबसे बड़ी बात और अहम बात क्या है कि अभी हाल ही में एक बड़ी घटना घटी जिसमें एनसीपी के नेता जिनकी मौत हो गई, बाबा सिद्दीकी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और उनके निधन से मैं अगर कहूँ तो हर जगह
बहुत ज़्यादा इनके निधन की खबरों की चर्चाएं हो रही हैं और ये भी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़ा होता नज़र आ रहा है। एनसीपी के बड़े चेहरे थे बाबा सिद्दीकी, और बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है उसमें लॉरेंस बिश्नोई का ही बड़ा हाथ है, उसकी गैंग का बड़ा हाथ है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई ने खुद इस बात को माना है कि हाँ उसी ने ये कांड करवाया है। तो ऐसे में माना जा रहा है महाराष्ट्र चुनाव सर पर है, सुरक्षा का यहाँ पर मामला भी देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी के अपने लोग भी ये बात मान रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। ये बात विपक्ष भी कह रहा है। तो कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था किसके जिम्मे है? ये एकनाथ शिंदे के जिम्मे है। एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा होना या अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी देना, ये तो जाहिर तौर पर बताता है कि क्या वाकई बहुत बड़ा जो नुकसान है वो मैं अगर कहूँ तो क्या एकनाथ शिंदे को होता नजर आएगा। लेकिन जरा ध्यान से ये भी सुनिएगा कि जो मौजूदा हालात और जो मौजूदा स्थिति है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा खेल हो सकता है। और अब जरा थोड़ा और ध्यान दीजिएगा कि हरियाणा में बीजेपी भले ही अगर मैं कहूँ सीटों के लिहाज से अच्छे खासे आंकड़े पर आ गई है, लेकिन अगर यहाँ पर जो हालात बन रहे हैं, यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो ये भी तो बता रही है, वो ये भी तो साफ तौर पर इशारा कर रही है कि हरियाणा में सब कुछ बीजेपी के अंदर ठीक नहीं है, क्योंकि सीएम चेहरे को लेकर बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। सीएम चेहरे को लेकर कोई बड़ी मैं अगर कहूँ तो रणनीति बीजेपी नहीं बना पा रही, क्योंकि यहाँ पर भी पेच फंसता नजर आ रहा है। तो क्या वही हालात कहीं महाराष्ट्र में तो नहीं हो पाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि सीएम चेहरे को लेकर महाराष्ट्र में भी काफ़ी लड़ाई देखने को मिल रही है और बहुत बड़े हद तक अगर मैं कहूं तो साफ सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त हैं वो ये हैं कि एकनाथ शिंदे सीएम कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। ध्यान सुनिएगा, मैं बड़ी बात बता रहा हूँ। एकनाथ शिंदे सीएम कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, इस्तीफा देना नहीं चाहते, किसी और को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, क्योंकि विधायक उनके पास है, उनके नाम पर चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा और कितना फ़ायदा होगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन अगर किसी और को सीएम बनाया जाएगा तो एकनाथ शिंदे एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, या मैं यूं कहूं तो बगावत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से नाराज चल रहे हैं एकनाथ शिंदे? क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में आते हैं, कई बड़ी रैलियों को करते हैं, लेकिन उस दौरान एकनाथ शिंदे इसलिए नहीं आते, कहते मेरे पास काम बहुत है, मेरे पास जो है काम ज़्यादा है और मैं वक्त नहीं निकाल पाऊंगा। अमित शाह से मुलाकात ना करना, आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। तो क्या एकनाथ शिंदे अगर सीएम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे या किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे तो मुख्यमंत्री फिर वही बनेंगे? और देखिए सबसे बड़ी बात और अहम बात क्या हो जाती है कि जो हालात इस वक्त हैं, जो स्थिति इस वक्त है, वो जाहिर तौर पर ये बता भी रही है कि क्या आने वाले समय के अंदर अगर एकनाथ शिंदे को नाराज़ किया जाता है तो क्या शिंदे की नाराज़गी बीजेपी पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ती नजर आएगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।